अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11A और क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करेंगे हम इसकी। कहते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ चीज़ इज़ 0.24 मीटर लॉन्ग, 0.19 मीटर वाइड एंड 0.15 मीटर हाई। तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं पहले चीज़ के लिए हम, ठीक है। और यकीनन इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इस तरह से होंगी कि जो इसकी लेंथ है वो है 0.24 मीटर, तो मैं इसको 24 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करवा के, बस वैसे ही। और 0.19 मीटर को मैं 19 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ और 0.15 को मैं 0.15 मीटर को मैं 15 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ़ द ब्लॉक ऑफ चीज़ इज़ मोल्ड टू फॉर्म अ क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। अच्छा, इस पूरे को मोल्ड कर कर एक क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। तो देखें अगर इससे हम क्यूब बनाएंगे, ठीक है, अगर इससे हम एक क्यूब बनाएंगे और क्यूब की साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम्स तो बराबर होंगे। जो वॉल्यूम इसका इस्तेमाल होगा वो वॉल्यूम इसका भी इस्तेमाल होगा। तो हम क्या कह दें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिर्फ इस कंडीशन के लिए इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सही है, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के लिए, वरना ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या हैं, 24, 15 और 19। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की डायमेंशंस मैंने क्या ली हैं, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो ये तो x क्यूब हो जाएगी। अब 24 और 15 और 19 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ रहा है 6, 8, 4 और 0। अब अगर x की, क्योंकि हमें साइड मालूम करनी है, इसने कहा है ईच साइड ऑफ द क्यूब, तो क्यूब रूट लेंगे क्यूब ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये क्यूब रूट ये इस क्यूब से कट गया, तो 6840 का अगर मैं क्यूब ले रहा हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 18.9। अच्छा, लेंथ आ गई है, लेंथ 18.9, यानी कि आप कह सकते हैं राउंड ऑफ करके 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है कि बुक में पीछे इसे मीटर में दिया हुआ हो, 100 से डिवाइड करवा देंगे तो 0.19 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू। वैसे कंडीशन मैथ्स की यही है कि जिस यूनिट्स में दिया जाए आंसर भी उसी में दिया जाए। मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने अक्सर कहा है कि सर डेसिमल्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसीलिए पहले मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करके सॉल्व किया और फिर फाइनल आंसर को मीटर में दोबारा वापस चेंज कर दिया। आप चाहें तो करें, ना चाहें तो छोड़ दें, ठीक है। अच्छा अब जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मुश्किल आ रही है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब्स, 2 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ चीज़ दैट कैन बी कट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। यानी कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से 2 सेंटीमीटर के यूं कटने हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 2 सेंटीमीटर हो, सही। फिर और इस तरह से और कटने हैं। अब ये इस तरह से कटने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हमें ये देखना है कि इस तरह से 2 सेंटीमीटर के इसमें कितने फिट हो जाएंगे अलोंग लेंथ, अलोंग विड्थ, अलोंग हाइट, ठीक है। तो अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये आ रहा हो कि इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करवा दें तो हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें हमने करना क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। मेरे पास 24 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। अगर इसको 2 सेंटीमीटर इसमें से काटूंगा तो मुझे 12 पोर्शंस मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मेरी जो विड्थ है 19 सेंटीमीटर की, जो मेरी विड्थ थी, ठीक है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो 2 9 18, ठीक है, इस तरह से 18 आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। एक बच जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, हम उसे छोड़ देंगे जो रह जाएगा, ठीक है। और जो मेरी 15 सेंटीमीटर की जो मेरी हाइट थी, सही है, उससे भी 2 सेंटीमीटर के लेंगे तो 2 7 14 और बाकी रिमाइंडर 1 बचेगा मेरे पास, ठीक है ना। इस तरह से ऊपर भी जाएंगे, इस तरह से ये यूं, ठीक है, ऐसे 2 सेंटीमीटर के ऊपर तक जाएंगे मेरे पास, वो 7 बनेंगे, ठीक है। ऐसे 7 बनेंगे, इस तरह से मेरे पास 12 बन रहे हैं और इस तरह से मेरे पास 9 बन रहे हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें,
ठीक है, क्योंकि मेरे अब वॉल्यूम तो नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ 7 क्यूब्स बन रहे हैं, यहाँ 12 क्यूब्स बन रहे हैं और यहाँ 9 क्यूब्स बन रहे हैं। तो 7 क्यूब्स 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 9 इंटू 12, ठीक है, ये हो जाएंगे 756 क्यूब्स, ठीक है। तो टोटल 756 क्यूब्स हमारे पास बनेंगे टोटल, लेंथ से भी अलोंग लेंथ, अलोंग विड्थ और अलोंग हाइट। बात समझा पाया मैं आपको, होप सो, ठीक है। अच्छा 7 देखते हैं इसका, क्वेश्चन 7, इधर आ जाओ भाई, इधर क्वेश्चन 7 कहते हैं, हाँ बिस्मिल्लाह, ओके जी कहते हैं एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज़ 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 4.8 मीटर हाई। ओके, तो हमारे पास एक ओपन टैंक है, ठीक है, सही है, और इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है और 4.8 मीटर हाई है, ठीक है। इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर, 3/4 का मतलब होता है 3/4, क्वार्टर 4 को बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक आफ्टर 4000 लीटर्स ऑफ द वाटर आर एडिड टू इट। अच्छा, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप वॉल्यूम मालूम कर लें टैंक का, कि टैंक का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक देखने के पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक है क्या, और वॉल्यूम ऑफ टैंक है हमारे पास, लेंथ इसकी है 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.8 मीटर, 4 2s are 8 और फिर 8 को 4.8 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ रहा है 38.4। मैं टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, 38.4 मीटर क्यूब, ठीक है। इनिशियली ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियली हमारे पास जो वाटर लेवल था, हमारे पास इनिशियली वाटर था, इनिशियली वाटर 3/4 था, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है, अब जो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, पहले हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला, अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है, कि आया पानी में, जो टैंक में पानी है उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। 3/4 है टैंक का वॉल्यूम है 38.4, तो इस 38.4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 28.8 मीटर क्यूब, 28.8 मीटर क्यूब वाटर इन टैंक, ठीक है। ये इस वक्त इतना अवेलेबल है, ठीक है, और ये मीटर क्यूब में है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी कि एच मालूम करना है, हाइट, इन द टैंक आफ्टर 4000 लीटर वाटर एडिड इनटू इट। अच्छा, अब एक चीज़ रुकिए, मेरी बात सुनिए, पहले तो आ जाए कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है, ठीक है, कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। 4000 लीटर्स का मतलब होता है 4000 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होके इतने सारे ज़ीरोस लगने के बाद मिलीलीटर। और आप जानते हैं 1 2 3 और 4 5 और 6 के मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन बराबर होता है, कि जितने सेंटीमीटर मिलीलीटर होंगे उतने ही सेंटीमीटर क्यूब होंगे। और मुझे क्वांटिटी मीटर क्यूब में चाहिए, तो मुझे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। 3 दफ़ा सेंटीमीटर है तो 3 दफ़ा 100 लेना पड़ेगा। 2 दफ़ा सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर होता तो 200, क्यूब है तो 300, ठीक है। अब ये 2 ज़ीरो कैंसिल होंगे, इस 2 ज़ीरो से, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से, और ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से, बस 4 मीटर क्यूब पानी, क्या बात है। ये आ गया 4 मीटर क्यूब वाटर। जो 4000 लीटर क्यूब था हमारे पास, बेसिकली 4000 जो था वो 4 मीटर क्यूब बन गया। तो अब वाटर लेवल क्या है, नाउ वाटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा
हमारे पास 28.8 मीटर क्यूब पहले था, फिर 4000 लीटर जो कि 4 मीटर क्यूब बनता है वो ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 32.8 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, वाटर का। अब डेप्थ मालूम करनी है। अगर हमें डेप्थ ऑफ वाटर मालूम करनी हो, ठीक है, टैंक में, तो डेप्थ ऑफ वाटर का मतलब होता है एच, हमें ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम का सहारा लेते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि हाइट होती है इस तरह से ऊपर की तरफ, और अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो डेप्थ नीचे की तरफ होती है, बात एक ही है दोनों में, ठीक है। तो हम एच को डी लिख सकते हैं। वॉल्यूम है 32.8 मीटर क्यूब इस वक्त। जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ है 4 मीटर, इट इज़ ऑलरेडी गिवन 4 मीटर। ब्रेथ है हमारे पास 2 मीटर विच इज़ ऑलरेडी गिवन 2 मीटर। और डेप्थ हमें मालूम करनी है कि अब वाटर लेवल कितना हो गया होगा पानी मज़ीद और ऐड होने के बाद। 4 2 ज़ा 8 और 32.8 को डिवाइड करवा दें आप इस 8 से, ये दोनों वहाँ चले जाएंगे और डेप्थ हमारे पास आ जाएगी। तो 32.8 डिवाइडेड बाय 8 हमारा हो जाएगा 4.1 मीटर। तो जो डेप्थ आ गई हमारी वो 4.1 मीटर आ गई है। पहले जो डेप्थ थी हमारी, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरी तरह देख सकें सवाल को। पहले जो डेप्थ थी हमारी 4.8 मीटर था टैंक, और हमारी जो डेप्थ आ रही थी, डेप्थ का तो खैर पता ही नहीं कि पहले कितना था, बस वाटर लेवल पता था हमें, ठीक है, 28.8 मीटर क्यूब था। तो 4.8 मीटर क्यूब में हमारे पास जो डेप्थ आ गई 4.1, यानी कि अभी भी टैंक हमारा काफ़ी खाली है, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।